जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राधिका आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये गाजियाबाद से आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति सत्संग जी जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं राधिका आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम राधिका है, मैं गाजियाबाद से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। 23 में मैं पहली बार गुरु जी के एक सत्संग में गई थी, जहाँ पे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी। संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना पहले गुरु जी का करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, अपनी शरण में लिया, अपने चरण से लगाया। इसके लिए गुरु जी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ। और साथ संगत जी, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि साथ संगत जी, मैं इतने प्यारे गुरु परिवार से जुड़ी हुई हूँ कि मेरी हर एक परेशानी, छोटी बड़ी समस्या में सब गुरु परिवार मेरे साथ होता है। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गाजियाबाद में तुराम नगर में मेरे हस्बैंड की चूड़ियों की दुकान थी। तो संगत जी, चूड़ियों का काम ये मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले की आपको बता रही हूँ, तो बहुत अच्छा चलता था। फिर संगत जी, ये बात संगत जी 2013 की है, और हमारी दुकान जो है मेरे ससुर के टाइम की पुरानी है। तो मेरे ससुर के बाद मेरे हस्बैंड ने वो दुकान संभाली। तो गाजियाबाद में संगत जी हम जीरिए फ्लैट में रहते हैं। बहुत अच्छा हमारा कारोबार था चूड़ियों का। और एक दुकान से संगत जी 2 दुकान हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 दुकानें हमारे पास हुई। और चारों दुकानें संगत जी बहुत बढ़िया चलती थी, बहुत ही अच्छी दुकान चलती थी। बट संगत जी, देखिए वो कहते हैं ना कि परेशानी जब आनी होती है तो उसका पता नहीं चलता कि वो आती कहाँ से है। कहाँ से आपके सामने वो परेशानी का पहाड़ खड़ा हो जाता है, दुःख का पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसको ना तो गिराया जा सकता, ना ही समेटा जा सकता। तो ऐसा ही संगत जी मेरे फैमिली के साथ हुआ, मेरे पति के साथ हुआ। तो संगत जी, हमारे दुकान पे ना एक ग्राहक आते थे, क्योंकि शाम के समय मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ही बैठती थी अपने हस्बैंड की शॉप पे। तो उन जो ग्राहक आते थे वो संगत जी कंटिन्यू उनका ये था हमारे यहाँ आना ही आना है, क्योंकि उनकी भी चूड़ियों की दुकान थी और हमारी संगत जी होलसेल की चूड़ियों की दुकान थी। तो वो अपनी दुकान के लिए हमारे पास से माल लेके जाते थे। तो वो संगत जी किसी संस्था से जुड़े हुए थे। कोई संस्था थी जिससे वो जुड़े हुए थे। तो वो अक्सर मेरे हस्बैंड को संस्थाओं के बारे में बताते थे कि आप यहाँ पे ऐसे जुड़ जाओ, यहाँ पे दान पुण्य करो, यहाँ ऐसे करो, वैसे करो, तो आपके कर्म के हिसाब से आपको ये फल मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें बताते थे। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को मना ही कर दिया करती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, एक बार जुड़ने में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो जब मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे कहने लगे कि एक बार जुड़ने में तो कुछ नहीं जा रहा है, तुम हर बार मना कर देती हो सकता है भगवान ही चाहते हो कि जुड़ जाएँ। तो संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी, मैंने कहा आप जो है किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी बीमारी में किसी को दवाई दिला दो, वो आपका पुण्य और कर्म में लिखा जाएगा। लेकिन इस तरीके से किसी संस्था में जुड़ना, और यहाँ राजनीति वगैरह कुछ ज़्यादा चलती है, तो आप इसमें जुड़ के करोगे क्या?
बट संगत जी मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं, अब भाई इतना पुराना कस्टमर है और बार बार कह रहा है तो एक बार जुड़ने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे आपको ठीक लगे। तो मेरे हस्बैंड संगत जी उस संस्था से जुड़ गए। उस संस्था से जुड़ने के बाद संगत जी हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। बर्बाद होने का कारण मैं बताती हूँ संगत जी, कि जो भी दुकान में आता वो सेवा में चला जाता। संगत जी जो भी दुकान में काम, मतलब जो भी बोनी होती वो सब संगत जी संस्था में चली जाती। और संगत जी नियम था उन लोगों का कि आपको इतने पैसे तो संस्था में देने ही देने हैं गरीब बच्चों को। और संगत जी देखिए, ये तो भगवान ही जानता है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रेशर जिसे कहते हैं ना, वो उन लोगों ने हमें दे रखा था। अब संगत जी मेरे हस्बैंड चोरी छुपे मुझसे ये सब करने लग गए। अब संगत जी मैं ये सोचूं, मैंने कहा दुकान में सामान भी खत्म हो जाता है, आता भी नहीं है, और पैसे भी नहीं है इतने, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। मेरे हस्बैंड कहते थे कि ग्राहक नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई जो पहले ग्राहक थे वही अब है, तो इसमें कौन सा अलग सी बात हो गई। और मैंने कहा घर के खर्चे के लिए भी पैसे इतने कम पड़ जाते हैं। तो अब मुझे क्या पता संगत जी, जो भी पैसे आते हैं वो दे देते थे ये। इस तरीके से संगत जी काफी लंबा टाइम चला, काफी लंबा टाइम मुझे मेरे हस्बैंड ने भनक भी नहीं लगने दी। और संगत जी इन संस्थाओं में इन्होंने बतेरा पैसा लुटाया, बहुत पैसा। संगत जी मतलब ये समझ लीजिए, ऐसी नौबत आ गई कि दुकान भी बंद करनी पड़ गई। इतनी पुरानी दुकान थी हमारी, इतनी पुरानी, उसमें ताला लगाना पड़ गया क्योंकि सामान कहाँ से लाए। अब संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड को स्ट्रिक्टली पूछा तब उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे संस्था में एक लिमिट होती है, इतना पैसा देना पड़ता है, इतना ये करना पड़ता है। भाई मेरा तो झगड़ा हुआ मेरे हस्बैंड से। मैंने कहा भाई हमारे 3 बच्चे हैं, बच्चों की तरफ भी तो देखो, और बच्चों की तरफ नहीं देखोगे तो सारा संस्था में दोगे तो भैया घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। इस बात पे संगत जी मेरे हस्बैंड तो ये समझ लो पागल हो गए, बिल्कुल पागल। उनका तो लड़ना मेरे से, डेली लड़ना, दुकान भी बंद कर रखी और जो जुड़ा जुड़ा है पैसा वो भी संस्था में। उनका तो भैया संगत जी फोन आ जाए या उनका कोई बंदा घर पे आ जाए और ये चल दे। इस तरीके से मैं परेशान हो गई। पर देरा समझाया संगत जी, बहुत समझाया, नहीं समझ आई। संगत जी लॉकडाउन में भी इन्होंने खूब दिया उस संस्था को, खूब। और संगत जी वही चीज है, वो लोग एक प्रेशर देते हैं। देखिए एक तो होता है अपनी इच्छा से दान करना और एक होता है प्रेशर में। इस तरीके से तो हम बिल्कुल कर्जे में आ गए थे, बिल्कुल कर्जे में। संगत जी ये समझ लीजिए, मतलब हस्बैंड ने सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए, जो भी थोड़ा बहुत घर में जोड़ा हुआ था वो भी चला गया। जो मेरे पास कहने को संगत जी थोड़ी बहुत ज्वेलरी पड़ी थी वही मेरे पास थी, बाकी सब खाली हो चुके थे। फिर संगत जी परेशान बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि बच्चे भी साथ थे, हस्बैंड से लड़ाई झगड़े, तनाव का माहौल ही इतना ख़राब हुआ था। फिर संगत जी हमारे पड़ोस में एक रहती हैं, और आंटी जी ही हैं, एजेड हैं वो, कम से कम 65 की होंगी। तो उन्होंने मेरी परेशानी देख के मुझे गुरुजी से जोड़ा, गुरुजी के सत्संग में लेके गई। पहली बार मैं वहाँ गई, उन मुझे सेवा का मौका भी मिला, वो सेवा करती थी सत्संग के अंदर। तो पहली बार ही गुरुजी ने मुझे संगत जी कड़ा प्रसाद बनाने का भोग दिया, और जबकि मुझे कड़ा प्रसाद नहीं आता बिल्कुल भी बनाना। और देखिए मैं वहाँ हिचकिचा रही थी, किसी से कह भी नहीं पाई, लेकिन संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद का भोग बनाया और सबको बहुत पसंद आया। फिर संगत जी सत्संग में बड़ी अच्छा सा मुझे लगा, शांति मिल रही थी, सुकून मिल रहा था। लेकिन साथ संगत जी सत्संग के अंदर जो था, मेरा आंसू जो थे ना वो रुक नहीं रहे थे। मेरा इतना रोना आया, मुझे इतना रोना छूटा कि मानो जैसे कितने समय का जो दुख परेशानी थी वो निकल गई। मैं दरबार में बस गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी बस मेरे घर का सब कुछ सही करो, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी बुद्धि दो गुरुजी, आप जानते हो। फिर देखिए संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी ने जब दोबारा सत्संग हुआ, उनके हर मंथली सत्संग होता है कंचन आंटी के यहाँ, तो उन्होंने संगत जी गुरुजी ने दूसरे बार सत्संग में अपने सत्संग में मेरे हस्बैंड को बुलाया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं भी संस्था से जुड़ूंगी, तुम मेरे साथ चलो। वो संगत जी गुरुजी के दरबार आए। गुरुजी के जब दरबार आए तो संगत जी क्या गुरुजी ने चमत्कार किया, मेरिकल किया, तो गुरुजी जाने। और संस्था का धीरे धीरे नशा उतरना शुरू हुआ। बर्बाद तो पूरी तरीके से हो चुके थे संगत जी, पूरी तरीके से।
और जब मेरे हस्बैंड के ऊपर से ये सारा नशा भूत सवार जो था हटा गुरुजी की मेहर से, तब संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत रोए, बहुत पछताए कि अब मैं कैसे करूँ? पिताजी के टाइम की दुकान मैंने बंद कर दी, बहुत पुरानी दुकान थी संगत जी हमारी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को हौसला दिया, गुरुजी ने मदद करी, कृपा रही और मैंने जो ज्वेलरी मेरी थी वो संगत जी मैंने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखी, वहाँ से कुछ पैसे उठाए और अपने हस्बैंड को दिए। वापस से संगत जी हम लोगों ने वही चूड़ी की शॉप खोली। ग्राहक हमारे टूट चुके थे, इधर-उधर हो गए थे, लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि धीरे-धीरे संगत जी टाइम लगा और आज उसी स्टेज पे हम लोग हैं जिस पे पहले थे। बाकी हमारे घर में अब वही है, खुशी का माहौल है, गुरुजी का सिमरन है, सत्संग है। लेकिन हाँ, इस दुःख में संगत जी एक काम बहुत अच्छा हुआ कि इस इतने बड़े दुःख में हम गुरुजी से जुड़ गए। ये दुःख भी हमें जभी मिलता है जब हमें ईश्वर से जुड़ना होता है, परमात्मा से जुड़ने की कृपा की वजह से ये दुःख हमारे जीवन में आया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने जोड़ा और इस दुःख का सबसे बड़ा जो खुशी का महत्व आपने दिया वो अपने से जोड़ के दिया। इसके अलावा संगत जी हमें गुरुजी का बस यही है शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपकी लीलाएँ, आपकी महिमाएँ अपरंपार है। ना वो संस्था से जुड़ते, ना दुःख परेशानी का सैलाब जीवन में आता और ना ही संगत जी हमें गुरुजी मिलते। तो भाग्यवान हैं हम जो गुरुजी हमारे जीवन में आए, हमें जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटिदान शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना आपका शुक्राना कर सकते उतना ही कम लगता है। और यहीं पे साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका कोटि दान शुक्राना मेरे परमपिता गुरुजी महाराज।